वो चालू तो कर दे। चालू कर दियो। नमस्कार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। के लिखिए अब कपिल बिल्ला। बिल्लो कहती नहीं, बिल्ला दी की करेगी। हाँ करवा दो भलाई, रिफ्रेश मार यार। चलो, अपना चल रहा था मौर्य काल। मौर्य काल मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हमने पढ़ा बिंदुसार, और आज हम पढ़ रहे हैं अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। सीरिया शासक सेल्यूकस से इसका युद्ध किया और फिर संधि हुई, 2-3 बातें संधि की। फिर बिंदुसार, इसके दरबार में एंटियोकस नामक दूत भेजा गया था और इसने सीरिया शासक से 3 चीजें मांगी। दार्शनिक नहीं दिए, बाकी चीजें दे दी। फिर इसका बड़ा बेटा सुसीम, छोटा बेटा सुसीम, सबसे छोटा अशोक, सबसे छोटा तिस्से, और फिर बाद में शासक बन गया अशोक। फिर हमने अशोक के उपनाम पढ़े थे, देवाना पीरियड, पीरियड, ऐसे कुछ नाम पढ़े थे, ठीक है। चलो, आज हम पढ़ रहे हैं किसको? अशोक। और अशोक के मेन जो चीजें हैं वो पढ़ना जरूरी है। यानी अशोक के मेन है अभिलेख, और कुछ भी नहीं है। इसके मेन अभिलेख ही अभिलेख है। अभिलेख मतलब लिखेड़ा, लेख पर लिखेड़ा अभिलेख हो गया। तो अशोक के अभिलेख ही अभिलेख पढ़ने हैं हमें। देखो गुड, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? टी फैंथलर। 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। कौन से को? दिल्ली मेरठ को। सर्वप्रथम किसने खोजा? अशोक ने। यानी सर्वप्रथम अभिलेख जो खोजा था वो अशोक ने खोजा था। कौन सा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम, दिल्ली मेरठ अभिलेख को टी फैंथलर ने इस अभिलेख को खोजा था, ठीक है गुरुजी। इसके बाद में वो तो खोजो है, लेकिन भाईजी पढ़ो कौन गयो? सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप वाला। जेम्स प्रिंसेप। कौन सा पढ़ा गया? दिल्ली टोपरा। यानी प्रिंसेप बोले हूं पढ़ देऊला। तो इस अभिलेख को पढ़ा किसने? सबसे पहले पढ़ा इसने दिल्ली टोपरा वाला। और मार लेते हैं मिसा गड़बड़ क्यों आवे। हाँ, तो सबसे पहले खोजा गया था टी फैंथलर द्वारा, दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा 1750। फिर पढ़ा गया 1837, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया। याद रह जासी सौ पहले पोत खोजो 1750 में, पढ़ो 1837 में। खोजा गया था टी फैंथलर दिल्ली मेरठ वाला, और पढ़ा गया था ये, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। एसआई का ऑफलाइन बेंच कब से शुरू होगा? 10 तारीख से। पगे लागू गुरुजी, लागले पग सर, आपके पास आ रही हूं, तारानगर में बैठकर क्लास देख रहा हूं। सुनीता बुंकर के लिखे राम जाने से। चल ऊपर चले, ठीक है गुरुजी, ऊपर चलो। एक इतिहासकार है भंडारकर, यानी डॉक्टर भंडारकर। ऐसा इतिहासकार जिसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, डॉक्टर भंडारकर। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कहां से मिले? अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले। और अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? लिपि थी प्राकृत भाषा। और 4 लिपियां मिली है अशोक के अभिलेखों में। मुख्यतः 4 लिपियां हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मी, गदियारी लिपि, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी। यानी अशोक की 4 लिपियों मिली है, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक।
बर्मी ख्रोष्टी, यूनानी और आर्माइक। बर्मी ख्रोष्टी अगर एग्जाम में भी यहाँ चारों ऑप्शन अलग अलग हुए तो बर्मी ठोक यही हो, यानी अशोक के अभिलेख मिले हैं बर्मी ख्रोष्टी, ग्रीक, आर्माइक। मतलब यही रट रहा क्या, बर्मी ख्रोष्टी, आर्माइक और यूनानी रट लो, बर्मी ख्रोष्टी, आर्माइक और यूनानी। अशोक का सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा गया? सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ पढ़ा गया, सॉरी दिल्ली मेरठ खोजा गया, दिल्ली टोपरा पढ़ा गया। टोपरा में बैठ के बोले वो पढ़ लो आपने सरमान ने सोलहवीं फरवरी में पढ़ ले, छोड़िए। खोजा टी फैंतल 1750 में और सर्वप्रथम पढ़ा गया 1837 जेम्सबरी से। अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका इतिहास लिखने का प्रयास डॉक्टर भंडारकर ने किया और इसके बाद में फिर सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और कौन सी लिपि है? प्राकृत। और कौन सी लिपि में मिल रहा है? बर्मी ख्रोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। ठीक है, लिपि भाषा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो। क्लियर किए कराना है, भाषा अपनी हिंदी है, लिपि ही देवनागरी है, बस क्लियर हो गया। चलो भाई, भाषा तो हम बोल रहे हैं वो भाषा है, लिखित रूप उसका लिपि है, बस बात खत्म। ज्यादा तो टेंशन में फंस रही क्यों है? हाँ चलो ठीक है। अब हम अशोक के शिलालेख पढ़ते हैं। सबसे पहले अशोक का टोटल 14 शिलालेख मिला है। अशोक के टोटल 14 शिलालेख मिले हैं। कितना मिला है? 14। कितना स्थान 8। अशोक के टोटल कितने शिलालेख मिले? 14। क्रमवाइज बना दिए, पहले मिले, पहले दूसरो तीसरो चौथो पांचो छठो सातों 14। 14 मापा मेन पढ़ने की कोशिश करा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 14। ठीक है कि 1 2 3 4 5 6 14। अब मेन पढ़ा। मेन को मतलब आदमी पढ़ा, मेन को मतलब MAI मुख्य अंगों पढ़ा। सर आपकी इंडियन ज्योग्राफी अपलोड करो। अरे कौन सी इंडियन ज्योग्राफी? गठे दिन की का लाग रहा है, गठे इंडियन ज्योग्राफी कराई कौन राखी में? हाँ जीरो पार्सल कराओगे तुम, एड्रेस देने की जरूरत नहीं, भेजते यार 0 बेरी। हाँ चलो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? अशोक का शिलालेख 13वां, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अशोक आज इतिहास में सम्मानजनक स्थान जो पाया है वो इसी के अशोक का 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। कितों इंपॉर्टेंट है गुरुजी? क्यों? क्योंकि इस शिलालेख में एक युद्ध की जानकारी मिले, कौन से की? कलिंग युद्ध की। और अशोक फेमस ही युद्ध के कारण ही है। कद हो? 261 ईसा पूर्व। तो देख लो राज्यारोहण और राज्याभिषेक का कितना साल बाद हो। राज्यारोहण अलग है, राज्याभिषेक अलग है। एक बार पूछ लिया था अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ। हाँ ऐसा ही रजिस्टर ऑफलाइन तैयारी करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के बाद गुना आणो पड़ोतन पढ़ने। ठीक है चलो, आपकी बुक है क्या फॉरेस्ट गार्डी? हाँ है। कलिंग पड़े उड़ीसा में। कलिंग को शासको नंदराज। कलिंग का शासक था नंदराज। कहते हैं कि कलिंग जो है वो समृद्ध व्यापार का केंद्र था। राज्यारोहण के तो 13वें वर्ष है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 साल का अंतर है अशोक के राज्याभिषेक और राज्यारोहण में। राज्यारोहण का मतलब राज्य पे बैठना, राज्याभिषेक का मतलब राज तिलक करवाना। हाँ शिलालेख क्या होता है? शिला किन बोले? मुला शिला की जवानीन शिला बोले। अरबी जवानी का ऊपर कोई की लिखिया नहीं, वो शिलालेख है। अरे तो शिला बोले चट्टान, अरबी के ऊपर की लेख लिख दियो, वो शिलालेख हो गयो। अरे भोला हुड़जिड हो गया थे, हो रहे हो किए था रे। हाँ तो कलिंग पर आक्रमण करो, भयंकर युद्ध हो, और युद्ध के बाद में टाबरो 1 लाख तो कोई मरिया, 1.5 लाख घायल होया।
अशोक युद्ध के बाद में बोले अब मैं युद्ध भूमि देखने जाऊं। कह अशोक युद्ध भूमि देखने गयो जब मनी पाटियो दुनियादारी बटे कटेड़ा भटेड़ा लोगान देखा बोलो रो 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 बहुत माड़ो काम रहे हो तो। और बी टेम ही अशोक का हाथ तलवार छूटी बोले अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं भेरी की घोष के स्थान पे धम घोष अपनाऊंगा। भेरी घोष के स्थान पे धम घोष। गुरुजी ओके वे भेरी को मतलब हुआ कि युद्ध होने पहले एक वाद्य यंत्र बाजा कर तो जगह भेरी बोले पौ पौ करके वो। और धम को मतलब धर्म, यानी अब मैं धर्म अपनाऊंगा भेरी घोष के स्थान पर। तो ये कलिंग युद्ध, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग के हाथी बहुत फेमस थे उड़ीसा के, उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। चलो जो भी हो, लेकिन कलिंग युद्ध अशोक के किस शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी है। क्योंकि इन 14 में से 2-3 है, हम मैन पढ़ेंगे, बाकी मैं लिखवा दूंगा। लेकिन मैन में सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की एक एक बात इंपॉर्टेंट है। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का शासक नंदराज था। ठीक है, ओके सर जी। आदि जनता ने तो कापा दी आपके करसी, भैया के दिखाओ। चलो याद रह जासी के कलिंग। ठीक है, अब आप आसीले लखों जिक्र करा दे। सौ पहली पोत अशोक बोलो पहली पशु हत्या पर रोक। बोलो भाई जी पशु हत्या पर रोक है। ज्यादा से ज्यादा 2 मोरिया 1 हिरण मार सको। पशु हत्या पर रोक है। ज्यादा से ज्यादा थे 2 मोरिया। भाई कोई विशेष प्रोग्राम हुआ दीदीरान ने भी बंद करना है। सब पहली पशु पर, यानी पहले शिलालेख में पशु हत्या का निषेध किया गया। फिर बोले पशु हत्या की निषेध तो मैं कर दियो, अब आगे चिकित्सा की व्यवस्था और करूंगा। तो मानव और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की, मानव प्लस पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की 19 शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में फिर बात आई तीसरे की, कोई इंपोर्टेंट को नहीं। 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है वो, 5 वर्ष बाद उसका दौरा करता है, कोई जरूरी नहीं है। तीसरा 19 शिलालेख है। हाँ, और जनता ने कह चौकी चौकी राय दो, क्या क्या राय दो। इंग माइया तीसरे शिलालेख में कभी अल्प वे करो, माता पिता को आदर करो, ब्राह्मणा दान दो, इन तरीके की बातें तो कोई इंपोर्टेंट को नहीं। चौथे में देखो बेरी घोष में कितना शब्द है सर? बेरी घोष में 4 शब्द है। धम घोष में कितना है? 4 है। तो इसमें लिखा गया बेरी घोष के स्थान पे धम घोष को अपनाओ। वेलेंटाइन डे आ रहा है मित्रों, गर्लफ्रेंड पाने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो हमें भी फॉर्म तो भरे जा रहे हैं मुना, पर 13 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगो। 1100 जो कोर्स ले रखे है नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगो। ब्लॉक बोले करे इन BLOC के ब्लॉक हो जाओ। जो गर्लफ्रेंड ब्लॉक करे करे नहीं भैया, ब्लॉक हो जाओ। रिक्वेस्ट बुलाई कर बोकरी, समझ गए? चल फिर टाबरो आवे 5वां शिलालेख। इसमें भी 13 धम महापात्रों की नियुक्ति करता है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 6ठे में अशोक के मैं जहां भी रहूं भले ही मैं गठई की करता रहो, मन जनता के बारे में बताता रहो ताकि मैं जनता के कर्जे से मुक्त हो सकूं। 7वें में साथ साथ रहो, यानी भाईचारा रखो, वही संदेश दे। 8वें के अंदर धम यात्रा का उल्लेख है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यानी अशोक धम यात्रा प्रारंभ करता है। अशोक टोटल 256 रातें धम यात्रा में बिताता है। सर्वप्रथम कहां गया था अशोक धम यात्रा में? सर्वप्रथम गया था बोध गया। थोड़ी सी याद रहे जैसी कि हिस्ट्री की क्लास नहीं आ रही है तो हिब्रू भाषा ये चल रही है। तो हिब्रू भाषा चल रही है, हिस्ट्री इन हिस्ट्री में बोले, साइंस में को नहीं आवे। अशोक हिस्ट्री में आवे, बावली बात करो। हाँ, तो 8वां भी जरूरी है धम यात्रा। और अब अशोक जब धम यात्रा शुरू करी तो इन्ने बिन्ने जागो तो लोग भी नकीन की गिफ्ट करेगा, तो भेंट शिष्टाचार पर रोक लगा दी। और मैं गठी जाऊं, मेरी कोई प्रशंसा भी नहीं करेगा, यश कीर्ति पर भी रोक लगा दी। और बोलो दान करना है तो धम दान करो, क्योंकि धम दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। और सभी संप्रदाय को सम्मान करो बस। और 14वें शिलालेख में लिखेगा, इसे और दिखाता रहूंगा तो और कौन लिखाई जब बढ़िया रहे 14 तक सल्टी हो काम।
बोलो टेस्ट कब लोगे सर? थे को गाज ले लिया, थे को गाज ले लिया। और बोलो, और बोलो। अशोक का टोटल 14 शिलालेख 8 स्थानों मिलो। पहले में पशु हत्या पर प्रथम पै से पशु हत्या पर रोक, दूसरे में पशु और मानव चिकित्सा व्यवस्था, 3 साल बाद 5 धम्म महापात्रों की नियुक्ति, चौथे में बेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष, 5वां को इंपॉर्टेंट नहीं, छठा यह है मैं कहीं भी रहूं मुझे सूचना दो, 7वें में साथ साथ रहो ही यानी भाईचारा रखो, 8वें में धम्म यात्राओं का उल्लेख है, 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई सर्वप्रथम अशोक, बोध गया और फिर जद गयो जद लोग शिष्टाचार आदर करो, बोल बंद करो, मेरी कोई प्रशंसा ना करो 10वें में, और फिर धम्म दान ही सर्वश्रेष्ठ दान, बस। और क्या 13वां कलिंग है आलू के कौन समझ में आए जी? हिंदी थे लाइव क्लास होगी, मैं क्लास सारी अपलोड कर दूंगा। राजस्थान ज्योग्राफी वीडियो क्लास अपलोड नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी। पॉलिटिकल क्लास रीड के लिए कब होगी? हो जाएगी हर्षा चंदा, कल हो जाएगी, मिटा दी। यानी हमने 14 शिलालेखों का तो जिक्र कर लिया। अब अशोक ने कुछ वृहद स्तंभ लेख भी लिखवाए। वृहद स्तंभ लेख कितने लिखवाए? ये 6 स्थानों से 7 मिले हैं, वो 14 है, ये इसके आधे 7 है। तो सातों को याद करने की सीधी सी एक ट्रिक है, आरएल ने पीएमटी की, बस। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, और फिर हो जाएगा पी से प्रयाग, टोपरा, मेरठ, यानी प्रयाग, टोपरा, मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, रामपुरवा आर से रामपुरिया, फिर लोरिया अरेराज, लोरिया हो गया 7 नाम याद करना है। आरएल ने पीएमटी की, रोशनलाल, रतनलाल, रामलाल जो भी है उन्होंने पीएमटी की। हाँ सर जी थे आजकल बहाना बहुत मारो, नारे निर्मला गोस्वामी बहाना क्या चीज का मार दिया। क्लास तो शनिवार में पता नहीं कि बफरिंग से आ गई, इन वजहों को ले पाए। क्लास अब कंटिन्यू आएगी, कभी कभी यार काम हो जाए। अब आज क्लास कौन ले पाया ऑफलाइन, 4 ऐसा ही आ गया, अब बाकी बैठना पड़े, तो इन तरीका काम ज़्यादा हो जाए। बाकी चिंता ना करो, कोर्स पूरा मैं करवाती हूँ, आराम टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। 3रा टॉपिक चल लग रहा है, दे लेता दिनों और जल्दी पूरा हो जाओ, कालो कंप्लीट हो जाओ। हाँ तो ठीक है, काम चोर को नहीं है, काम आज है कोई न कोई। हाँ मन बेरो है। और राजस्थान हिस्ट्री अब 11 बजे से आनी शुरू हो गई है, 11 बजे से आएगी डेली, ठीक है। हाँ चलो, बनना कौन बनाओ, चलो लिख लियो, फिर लिख लियो। चलो सबसे पहले लिखो अभिलेख, अशोक के अभिलेख। लिखो सर्वप्रथम अशोक अभिलेख 3 हैंथलन 1750 में खोजा। इसने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा। राजस्थान हिस्ट्री में चौहानों में दशरथ ब्राह्मण बताता है वैसे। चलो लिखो अशोक सर्वप्रथम 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा गया, जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।
ठीक है। डॉक्टर भंडारकर ने अभिलेखों आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक सर्वाधिक लेख कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से मिले। फिर लिखो अशोक मुख्य लिपि, अशोक अभिलेखों में भाषा प्राकृत व राजस्थान भूगोल सबके बाकी मिट्टियों में आगे का पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। प्लीज भारत को भूगोल आगम करवाया ही कोई करवाऊंगा। वह लिपि बर्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक। आरमाइक यूनानी। गुहालेख में बर्मी व प्राकृत भाषा का प्रयोग। लिखो अशोक के दीर्घ शिलालेख। अशोक 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले। प्रथम शिलालेख पशु हत्या निषेध किया गया। द्वितीय शिलालेख मानव व पशु चिकित्सा व्यवस्था की गई। तीसरा शिलालेख तीन अधिकारी 5 वर्ष बाद दौरा करेंगे। जो
जनता को अच्छी बातें बताएंगे। अच्छी बातें बताएंगे। चतुर्थ शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख बेरी गोस्तान धम गोसी गोस्तान। पांचवां शिलालेख तेरहवें वर्ष धम महापात्रों नियुक्ति। देखो छठा शिलालेख अशोक लिखता मैं जहां भी रहूं मुझे प्रजा की जानकारी मिलती रही। जानकारी मिलती रही। सातों देखो सातवां शिला सभी लोग भाईचारा बनाए रखें। आठवां शिलालेख को धम यात्रा उल्लेख। सर्वप्रथम धम यात्रा में अशोक बोध गया था। कुल 256 रातें धम यात्रा में बिताई। तबीयत क्या है? ठीक है। फिर गाय बोला है के करा बोला जी बोला ही है रहे गाय डी के वो की है। अच्छा लिखो लिखो। नौवां कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं। रहने तो क्या मतलब है। लिखो पढ़ लियो आपस में जवाब सवाल रहने दो। नए मैच ये पुराने बहुत पीछे। और तो रामस्वरूप रोजा नए थोड़ी ले जाए मैच। एक एक दो टॉपिक है वन क्लियर कर ले संडे ने पढ़िए कर ले।
लिख लिया? ठीक है, फिर मैन लिखो 13वां शिलालेख। सबसे बड़ा लेख। कलिंग युद्ध। दो 261 ईसा पूर्व उड़ीसा। देखो कलिंग युद्ध। देखो रोमिला थापर के अनुसार अशोक की नजर कलिंग के समृद्ध नजर पर थी, समृद्ध व्यापार पर थी, ठीक है। कलिंग युद्ध और राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष हुआ। देखो युद्ध बाद अशोक ने भेरी घोष से स्थान धम घोष अपना लिया। सबसे ज्यादा लेख ब्रह्मी लिपि में। बिल्कुल, अगर चारों अलग अलग ऑप्शन आ जाए ना कि अशोक ने लेख किस लिपि में लिखा है तो ब्रह्मी करके आ जाना। लिख लिया गया। अब आई आंटी की लेट हो गया सर, ड्यूटी सुहाना से प्रतापनगर ड्यूटी पर पढ़ लेकर। धर्मेंद्र सर के भूगोल नोट्स डाल देना आप। धर्मेंद्र सर कौन आ गया? पॉलिटिकल क्लास कितने बजे होती है? सही सुबह 9 से 9 बजे। चलो लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बृहद स्तंभ लेख। 6 स्थानों से 7 मिले, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख। देखो कौशाम्बी इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद किले में अकबर समय जहांगीर ने रखवाया। नंबर 2 दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया।
फिरोज शाह ने इसे मीनार ए जरीन स्वर्ण स्तंभ कहा। स्वर्ण स्तंभ कहा, ठीक है, स्वर्ण स्तंभ कहा। इसे ही जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, पढ़ा था। नेक्स्ट है मेरठ स्तंभ लेख। इसे भी फिरोज दिल्ली मंगवाया। ठीक है, नेक्स्ट लोलिया अरेराज चंपारण, ठीक है। फिर को लोरिया मंदनगढ़ सुरक्षित स्तंभ लेख, सुरक्षित स्तंभ लेख। देखो रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार चंपारण से। यहां से 2 मिले, एक लेख युक्त, एक लेख विहीन। ये लो जी, पोल्ट्री क्लास अपलोड नहीं होती क्या? ए बाई पूनम, दिन में क्लास लागी है, नाइट में सदा ही अपलोड होती है। ये आज के पॉलिटिकल लगा दी। हाँ, विग्रह राज का भी 3 लेख है वहाँ। चलो कल मिलते हैं फिर।